हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका मेरा यूट्यूब चैनल रोहित कुमार स्टडी फॉर जॉब में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन की पल पल की अपडेट मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराता रहता हूं। तो जितने भी कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी वाले नॉर्दर्न रेलवे दिल्ली जोन से हैं, वो सारे के सारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। साथ में ही मेरे दोस्तों एक हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है। इस टेलीग्राम ग्रुप की खास बात यह है कि इसमें सारे के सारे कैंडिडेट रेलवे ग्रुप डी वाले और नॉर्दर्न जोन दिल्ली जोन वाले ही हैं। ठीक है, तो आप चाहो तो इस ग्रुप के साथ जुड़ सकते हो। ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहो तो आप नाम से भी सर्च कर सकते हो, RK स्टडी फॉर जॉब के नाम से ग्रुप आपको मिल जाएगा, टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, तो आप उसमें ज्वाइन हो सकते हो। चलिए मेरे दोस्त, अब मैं आपको आज की इस वीडियो में क्या बात बताने वाला हूँ उस पर बात करते हैं। देखिए, बहुत सारे आप लोगों के मन में ये डाउट है, क्वेश्चन है, जो कि ग्रुप वगैरह में या फिर आपके कमेंट में भी आ रहे हैं, मेरे पास पर्सनली मैसेज भी आ रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि ट्रेनिंग पर कितने दिन बाद, यानी ट्रेनिंग पर हम लोग कितने दिन बाद जाएंगे। ठीक है, दूसरे लोगों के जो डाउट है वो है ज्वाइनिंग कितने दिन बाद मिलती है, यानी ज्वाइनिंग कितने दिन बाद मिलती है आपको, पैनल के बाद ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। यानी जिनका पैनल में नाम आ गया है उनका 100% ज्वाइनिंग हो ही जाएगी या नहीं होगी। पैनल के कितने दिन बाद आप ज्वाइनिंग होगी और ज्वाइनिंग के कितने दिन बाद आपकी ट्रेनिंग होगी, यानी आपकी ड्यूटी स्टार्ट हो जाएगी। तो वो सारी बात आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ आपसे। ठीक है, चलिए, तो मैं आपको बिल्कुल एक तरीका, एक सीक्वेंस बता देता हूँ मेरे भाई। उसमें सारी बात बताऊँगा मैं आपको, पॉसिबिलिटी की भी और इम्पॉसिबिलिटी की भी, जितनी भी बात है वो सारी बातें मैं बताऊँगा। जैसे ही मान लीजिए आपका सबसे पहले पैनल में नाम आ गया, ठीक है जी। अब पैनल के में नाम आने के बाद आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। तो मेरे दोस्त 99% तो आपकी जो ज्वाइनिंग है वो होगी। ठीक है, 99% अब आपको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। 99% अब आपकी ज्वाइनिंग होगी अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट हैं और आपके पास वो सारे डॉक्यूमेंट हैं जिन डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आपने अपना फॉर्म फिल किया है और अपने मेडिकल तक आप पहुँचे हो। ठीक है, अगर वो सारे डॉक्यूमेंट आपके पास बिल्कुल सिक्योर हैं, सब चीज़ ओके है, दंदनादन, कोई दिक्कत नहीं किसी दिक्कत में, किसी उसमें डॉक्यूमेंट में भी, तो आपको ज्वाइनिंग 100% ही मिलेगी। 99% में इसलिए कह रहा हूँ कि हो सकता है किसी कैंडिडेट के साथ कोई प्रॉब्लम हो, कोई डॉक्यूमेंट ना हो या कोई डॉक्यूमेंट गलत सबमिट कर दिया गया हो, तो ये सारी बातें होती हैं। मोस्टली आप सभी को ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि भाई ज्वाइनिंग कितने दिन बाद मिलेगी। तो जैसे ही आपका भी ये पैनल होगा, अब आपको अटेस्टेशन फॉर्म, करेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्म, आइडेंटिटी फॉर्म, NPS फॉर्म, ये फॉर्म भरने के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, अब हो सकता है किसी किसी डिवीज़न में तो ऐसा होता है कि आइए ये फॉर्म भरो और तुरंत ही आपकी 8 दिन बाद, 7 दिन बाद या तुरंत भी आपको कह देते हैं कि आपको इस तारीख में और इस वाले स्टेशन पर रिपोर्ट करना है, आपकी ज्वाइनिंग यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। यानी ज्वाइनिंग और बेसिस और जो भी ट्रेनिंग अगर होगी तो वो ट्रेनिंग वहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, कुछ डिवीज़न में ऐसा होता है कि आपके सारे फॉर्म वगैरह सब चीज़ सबमिट करा ली जाती हैं। इसके बाद आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ग्रुप्स में, यानी 50-50 के ग्रुप में लगभग आपको डिवाइड कर दिया कि भाई हम 50 बच्चों को अभी बुला रहे हैं, बाकी 50 बच्चों को 1 महीने बाद बुलाएंगे। इस तरीके का आपका टाइम दे देते हैं ये। ठीक है, इसमें मुश्किल से मुश्किल किसी में 8 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 45 दिन, 3 महीने मोस्टली होती नहीं। तो इतने दिन की आपकी ट्रेनिंग होती है, वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से है इसमें। ठीक है जी। तो ये मैंने आपको समझाने का प्रयास करा कि आपकी जो अब पैनल में नाम आने के बाद अब जो आपको बुलाया जाएगा वो आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे। एक तरीके से दोबारा DV होगा आपका, जैसे DV हुआ था ना, सेम लगभग उसी के तरीके से आपका DV होगा। इसमें आपके करेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह, अटेस्टेशन फॉर्म और NPS का फॉर्म, ये सब, NPS वही है आपकी न्यू पेंशन स्कीम, तो ये सब आपके फॉर्म यहाँ पर फिल करा लिए जाएंगे। अब कुछ डिवीज़न में मैंने आपको बता दिया, तुरंत आपको बता देंगे कि भैया कल या परसों या 2 दिन बाद आपको उस वाले डिवीज़न में पहुँचना, उस वाले स्टेशन पर रिपोर्ट करना है। कुछ में ये कह देंगे कि भाई आप अपने घर जाओ, जैसा कि भी मैंने एक वीडियो बनाई थी कल, चेन्नई सुबह ही बनाई थी एक, चेन्नई में ऐसा ही हुआ है। कैंडिडेट को बोल दिया कि अब आप अपने घर जाओ, आपको हम मैसेज, कॉल या फिर ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म करेंगे जब आपको आना है ज्वाइनिंग के लिए। यानी ज्वाइनिंग ज़रूरी नहीं है कि आपके पैनल के बाद अब ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते ही आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ये थोड़ा सा डिले हो भी सकता है, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक भी। ठीक है जी। तो ये एक तरीके से एक्सटेंशन वाला भी है। चलिए आगे समझते हैं।
इसके बाद अब ट्रेनिंग पर कितने दिन बाद जाएंगे, तो मैंने आपको बता दिया जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे, यानी ये एनपीएस फॉर्म फिल करने के बाद आपको कोई भी स्टेशन अलॉट कर दिया जाएगा, कभी इस स्टेशन पे आपको ड्यूटी देनी है, इस स्टेशन पर पहुंचना है या जहाँ भी, तो उसी दिन से आपकी वो ज्वाइनिंग मानी जाती है। चाहे अब वो उसमें आपकी ट्रेनिंग कराएं, चाहे कुछ भी कराएं, लेकिन अब आप ज्वाइन हो गए हैं और आपको इसी दिन से, जिस दिन आप फर्स्ट डे उस स्टेशन पर रिपोर्ट करोगे, उसी दिन से आपकी जो सैलरी है वो काउंट होना स्टार्ट हो जाती है, आपकी ज्वाइनिंग मान ली जाती है। ठीक है जी। लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रोसेस मैंने आपको बताया ही है। पैनल में नाम आ गया, अब आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, किसी किसी डिवीज़न में तत्काल आपको स्टेशन पर भेज दिया जाएगा, किसी किसी डिवीज़न में आपको 2, 4, 6, 10 दिन का टाइम दिया जाएगा, किसी किसी डिवीज़न में आपको 1, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक का भी टाइम दिया जा सकता है। ठीक है। ट्रेनिंग मोस्टली मैंने आपको बता दी, 8 दिन, किसी में 15 दिन, किसी में 1 महीने, किसी में 20 दिन, इस तरीके की इसमें ट्रेनिंग है। 45 दिन इस तरीके की ट्रेनिंग है इसके अंदर, कोई खास ज़्यादा ट्रेनिंग है नहीं। ठीक है। तो ये पूरा आपका प्रोसेस है और ये आपका लगभग ये जून में ना सबका स्टार्ट हो जाएगा। जून में आप सभी कैंडिडेट की जो ज्वाइनिंग है वो स्टार्ट हो जाएंगी। अभी कुछ लोगों की हैं भी शायद 13 में, है ना, जो ज्वाइनिंग लेटर जिनके पहले आ गए हैं। तो जैसे ही वो ज्वाइन करेंगे उनका एक्सपीरियंस मैं आप सभी के साथ साझा करूँगा। आप सभी लोग चैनल से जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। उन सभी कैंडिडेट का मैं कोशिश करूँगा आपसे जो भी उनका बन सकेगा इंटरव्यू वगैरह करने का या कुछ भी करने का, ताकि वो अपना एक्सपीरियंस साझा करें, आपके किस तरीके के फॉर्म वगैरह फिल किए गए हैं। ठीक है। फॉर्म भरने में अगर किसी को दिक्कत है, मैंने मोस्टली 2-3 पार्ट, शायद 2 पार्ट मैंने बना दिए हैं वीडियो के। मैं और भी पार्ट जो बचे हुए हैं, एनपीएस वगैरह फॉर्म बचे हुए हैं, मैं उनको भी बना दूंगा। उसके बाद भी अगर किसी को दिक्कत आती है तो या तो ग्रुप के माध्यम से या फिर वीडियो में कमेंट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं और जो भी आपके डाउट हैं वो सब क्लियर कर सकते हैं। ठीक है मेरे भाइयों। तो बाकी बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट है, सर दिल्ली डिवीज़न का कब आएगा, लखनऊ डिवीज़न का कब आएगा, मुरादाबाद डिवीज़न का कब आएगा ज्वाइनिंग लेटर। ये बहुत सारे कमेंट है, सबसे ज़्यादा यही कमेंट है और इनमें भी सबसे ज़्यादा है मेरे पास दिल्ली जोन का, कि सर दिल्ली जो डिवीज़न है, दिल्ली डिवीज़न का कब आएगा ज्वाइनिंग लेटर, क्योंकि दिल्ली डिवीज़न का एक भी पोस्ट का या कुछ भी अपडेट अभी तक पब्लिश नहीं हुई है। तो मेरे दोस्त दिल्ली डिवीज़न में वास्तव में ही अभी तक कोई अपडेट पब्लिश नहीं हुई है। अंदर खाने की भी अगर मैं बात करूं, वहाँ से कोई अभी जानकारी नहीं मिल पा रही है, कॉल के थ्रू भी अभी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो जैसे ही यहाँ से कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत आपको सूचित करूँगा मेरे भाइयों। फिलहाल के लिए दिल्ली जोन से अभी कोई अपडेट नहीं आ रही है। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप समझ पाए होंगे और बाकी इसके अलावा अगर कोई डाउट वगैरह है, कमेंट है, विचार हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो धन्यवाद मेरे दोस्तों।